Hello guys, welcome to my channel Maths with Magic. Today we'll start a new chapter, that's lines and angles. ठीक है, and you can see here I have already written some definitions. We'll discuss each and every definitions one by one. We'll know everything. Okay, so let's begin today's introduction class. So शुरू करते हैं हम लोग. देखो फर्स्ट हम लोग लाइंस वाइंस डिस्कस करेंगे, फिर एंगल्स देखेंगे. ठीक है, तो देखो लाइंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन सेगमेंट, देन लाइन रेज, उसके बाद आगे भी देखेंगे. ओके, सी व्हाट इज लाइन सेगमेंट. ओके, लाइन सेगमेंट इज अ पाथ ऑफ लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, किसी लाइन के का पार्ट है विथ बिटवीन टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट के बीच का पार्ट. बट व्हाट इट इज रिटन बिटवीन टू एंड पॉइंट. ओके, या सिंपल कह सकते हैं एक ऐसा लाइन जिसका दो एंड पॉइंट हो. क्या हो? एंड पॉइंट हो. तो सी ये जो है तो इसका यहाँ और यहाँ क्या है, ये एंड पॉइंट है. ओके, तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका दो एंड पॉइंट होगा, फिक्स एंड पॉइंट होगा, वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट. ओके, ए बी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट. इज दैट क्लियर? नाउ लाइंस क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ साइड. मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों साइड से क्या हो सके, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो. ठीक है ना, कह सकते हैं वो दोनों तरफ से क्या हो, एक्सटेंड हो सकता है, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो. और जब एंड पॉइंट ना हो इट मीन्स उससे हम लोग एरो से इंडिकेट करते हैं. ये एरो का सेंस है कि इधर से भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो और इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइन हो गया. ए बी, ये क्या है, लाइन है. ठीक है, जब दोनों एक ऐसा लाइन जिसके दोनों तरफ से एक्सटेंड किया जा सके, या बोल सकते जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इट मीन्स दैट इज व्हाट, दैट्स लाइन. ओके, नाउ कम टू द लाइन रेज. व्हाट इज रेज? इट इज अ पार्ट of a line that has one end point and extend in one direction without ending. ठीक है, तो इसका क्या है कि एक तरफ तो एंड पॉइंट होगा और दूसरा क्या होगा कि आपका एक साइड से खींचा जा सकता है, मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, जैसे ये हो गया, इधर एंड पॉइंट है और दूसरे साइड से क्या है, इससे एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना. जैसे भी ये एंड पॉइंट है और यहाँ से इस साइड तो फिक्स है ये, लेकिन इस साइड से क्या हो सकता है, इससे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है. ओके ओके, वन मोर पॉइंट हियर. इफ वी आर राइटिंग हियर ए बी, और हम लोग इसे इंडिकेट कैसे करेंगे, ए बी. ए से बी की ओर जा रहा है ना एरो, बी पर ये एरो का साइन है तो बी की तरफ एरो. लेकिन ये जब होगा ए की ओर है ना ये एरो, तो इससे जब इंडिकेट करेंगे तो ए बी इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते. दिस इज रॉन्ग. ओके, क्योंकि देखो एरो किसकी ओर है, ए की ओर ना, और यहाँ पे एक एरो कहाँ बना है, बी के सर के ऊपर है ना, तो ऐसा ये गलत हो जाएगा. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे. ओके, इज दैट क्लियर? दिस वन इज करेक्ट. ओके, no sorry, we will not write this is also wrong. We will write this is also wrong. We will write as B A. Okay, we will write this as B A with ऐसे. ठीक है, क्यों? क्योंकि B से A की ओर जा रहा है, B से A की ओर जा रहा है, तो ये कौन सा रे होगा, B A. ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, है ना. ना चलो, तो लाइन, सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या देखा हम लोगों ने, जिसका दो एंड पॉइंट हो. लाइंस में क्या देखा, जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो. रे में क्या देखा, जिसका एक फिक्स हो और दूसरा एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब एक साइड से एंडलेसली एक्सटेंड होगा और एक साइड से फिक्स होगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस आर टू लाइंस. ठीक है, लाइंस हियर इज रिटन लाइंस, तो कम से कम इंटरसेक्ट, यानी इंटरसेक्ट मीन्स क्या, तो काटना. ठीक है ना, तो काटने के लिए कम से कम दो लाइंस चाहिए. कितने लाइंस चाहिए, दो लाइंस. दैट शेयर्स एग्जैक्टली वन पॉइंट. दिस शेयर्ड पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देखो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, आर द टू लाइंस दैट शेयर्स एग्जैक्टली वन पॉइंट. ओके, तो जब हम दो लाइन दिस, ओके, ये क्या है, दो लाइन है, तो ये हो गया
दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को, और क्या कर रहा है, एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रहा है, मतलब दोनों एक पॉइंट पे आके क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो काट रहा है वो कॉमन पॉइंट, और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दो लाइन कट करे एक दूसरे को, दैट पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। Two lines in a plane which do not meet even when produced indefinitely in either direction are known as parallel line। तो कहा गया दो लाइन, ठीक है। चलो पहले कुछ देख लेते एग्जाम्पल, ज़्यादा अच्छे से बेटर से समझ आएगी तरीके से। सी, दो पॉइंट जो लगता है कभी आपस में मिल नहीं सकता, ठीक है। जब दो पॉइंट ऐसा लगे आपस में कभी भी नहीं मिल सकता, अगर उसे आगे भी एक्सटेंड किया जाए तो, जैसे ये देखो, इसे अगर आगे एक्सटेंड करेंगे इधर से या इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में सीधा ही जाएगा, कभी आपस नहीं मिलेगा। अगर इधर से भी करेंगे बैक से भी तो भी ये सीधा ही जाएगा, कभी आपस में नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर इसमें देखें तो इधर से जाएगा तो ये तो नहीं मिलेगा, ये अगर जाता है अगर तो ऐसे जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इधर से देखा जाए, देखो ये क्या कर जा रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है ना। आगे जब इसे एक्सटेंड किया जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मिल जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो उससे क्या ये पैरेलल है? नहीं, ये पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल क्या, जब दो लाइन अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है और आपस में कभी ना मिले, ठीक है, कभी मिल ही नहीं सकता, तो वो क्या होता है, पैरेलल लाइन्स होता है, ठीक है। तीसरा भी हो सकता है ऐसे करके, अगर हम लोग देखा जाए तो ऐसे भी लगा सकते, तो ये भी क्या है, पैरेलल है इसके, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला भी अगर हम एक्सटेंड करें तो ये ऐसे जाएगा और ये एक्सटेंड करें तो ऐसे जाएगा, ओके। और इधर से तो ये भी क्या है, आपस में कभी भी फ्यूचर में नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो देखो ये एक्सटेंड कैसे होगा, अगर ये जा रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, हाँ, और ये जब जा रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो ये आपस में कहाँ मिल जा रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो मिल जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा, ये होगा पैरेलल लाइन, ये होगा पैरेलल लाइन, और ये भी पैरेलल लाइन नहीं होगा, ठीक है। सी, परपेंडिकुलर लाइन्स, ओके। What is this? A perpendicular line. A line is said to be perpendicular to another line of the if the two lines intersect at right angle। मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर लाइन, ओके। देखो जैसे ये स्ट्रेट लाइन, ये तो वैसे ही बना रहे रफ में, ठीक है ना, और ये एक दूसरे को 90 पे कट कर रहा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे, और ये परपेंडिकुलर कैसे भी जा सकता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, ये एक दूसरे वाले पे क्या कर रहा है, 90 पे कट कर रहा है, तो ये कैसा लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट्स एंगल। चलो अब हम लोग एंगल्स में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, दैट सप्लीमेंट्री एंगल, फिर देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर देखेंगे एडजेसेंट एंगल, फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो तो वन बाय वन ईच एंड एवरी एंगल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स 180। मतलब कहने का सिंपल सा सेंस है, अगर कोई भी दो एंगल को ऐड करके 180 आता है तो वो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, वो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन अगर 180 नहीं आता है, अगर 0.1 भी कम होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। सपोज 100 + 80 कितना हो गया, 180। तो देखो ये और ये जोड़ ऐड करके कितना आया,
180, तो हाँ ये सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, ठीक है। फिर हम लोग और ले सकते हैं, जैसे मान लो एक एंगल है, फर्स्ट एंगल है आपका 75 डिग्री एंड सेकेंड एंगल है आपका 105 डिग्री, तो क्या ये कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल है? तो देख लेते ऐड करके इन दोनों को। फर्स्ट एंगल 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री, जब ऐड करेंगे इन दोनों को हम लोग को मिलेगा 180 डिग्री। तो जब 180 मिल गया इट मीन्स यस ये कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल है। मान लो लेकिन एक 76 डिग्री होगा और ये 105 डिग्री, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को 181 डिग्री मिलेगा। तो देखो ये एग्जैक्टली होना चाहिए 180, लेकिन ये तो 181 हो गया, ये एक ज़्यादा हो गया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं है। एग्जैक्टली 180, ना पॉइंट भी कम एक पॉइंट, ना पॉइंट ज़्यादा भी, ठीक है, या ठीक है एग्जैक्टली दो एंगल को ऐड करके अगर 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। ओके, उसी तरीके से कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री ऑफ द सम ऑफ द देयर मेजर इज 90 डिग्री, अगर उन दोनों का मेजर क्या है 90 डिग्री। ओके, कोई भी दो एंगल जोड़ के 90 डिग्री एग्जैक्टली, जैसे कोई भी दो एंगल जोड़ के एग्जैक्टली ये 180 आता था, तो कम्प्लीमेंट्री में कोई भी दो एंगल जोड़ के एग्जैक्टली क्या आने चाहिए 190 आना चाहिए। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा 90 डिग्री आना चाहिए, ना तो इससे पॉइंट कम ना तो इससे पॉइंट ज़्यादा। जैसे मान लो एंगल ए मान लिया 54 डिग्री एंड एंगल बी को मान लेते हैं 36 डिग्री। ओके, तो बताओ ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है या नहीं है? तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एंगल 1 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो एंगल ए कितना है 54 डिग्री और एंगल बी कितना है 36 डिग्री। जब आप इन दोनों को ऐड करो, सॉरी 90 होना चाहिए, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 90। अगर पॉइंट ज़्यादा भी मिल जाता है यानी 91 हो जाता है या 89 भी अगर सम आए तो वो कम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, एग्जैक्टली 90 होना चाहिए। ओके, सी दिस वन, एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स। अगर दो एंगल, जैसे ये फिगर देखो, दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल विद द सेम वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन, एक कॉमन आर्म, जैसे इस एंगल में भी ये जो एक एंगल है इसमें भी बी आ रहा है, BO इसमें भी आ रहा है, और अगर हम लोग ऐसे देखते हैं BOC में भी ये BO आ रहा है, तो ये क्या है कॉमन हो गया। क्या हो गया कॉमन। जैसे एक और समझते हैं, जैसे ऐसे है मान लीजिए, हाँ, और इसमें एक 20 से, तो ये जो है ये एक एंगल बना, हाँ, और एक ये एंगल बना, तो ये जो है इस एंगल के लिए भी कॉमन है, इस एंगल में भी आ रहा है और ये इस एंगल में भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया कॉमन हो गया। क्या हो गया कॉमन हो गया। तो ये क्या है कॉमन है, ये क्या है कॉमन आर्म है। एंड द अदर आर्म्स लाइंग अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म आर, और जो दो आर्म है एक ये और एक ये इसके अगल बगल में है, क्या अपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा एडजेसेंट। देखो एडजेसेंट के एंगल होने के लिए एक कॉमन आर्म होना चाहिए, वर्टेक्स सेम, दो एंगल का कम से कम दो एंगल का वर्टेक्स सेम प्लस एक कॉमन आर्म होगा तो वो एडजेसेंट एंगल ही कहलाता है। ओके, और कॉमन आर्म मतलब समझ आ गया, जैसे ऐसे है, ओके, तो ये, ओके, तो ये एक एंगल बना और एक यहाँ एंगल बना, ठीक है। तो इस एंगल के लिए भी में ये आ रहा है लाइन, और जब इस एंगल की बात करते हैं उसमें भी ये लाइन आ रहा है, तो ये क्या है कॉमन है, ये क्या है कॉमन है। ये हो गया वर्टेक्स जहाँ पे मिलता है आकर ये वर्टेक्स, और ये क्या है कॉमन आर्म। व्हाट इज दिस कॉमन आर्म। ओके, now come to the next topic, that's linear pair of angles. Linear pairs of angle, what is this? Two adjacent angle are said to form a linear pair of angle if their non-common arm are opposite ray. तो इसका कहने का सेंस है कि एडजेसेंट एंगल जो होता है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल आर लीनियर, एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कब कहलाता है, ठीक है ना। अगर जैसे ये हो गया आपका, जैसे ये एक एंगल बना, ठीक है, ये एक एंगल बना, BOD एक BDC एक एंगल बना, और एक ये एंगल बना ADC,
ठीक है, ये एक एंगल बना। और ध्यान से देखेंगे, ये एक कॉमन आर्म है, CD क्या है, कॉमन आर्म है, क्योंकि ये CD इस एंगल में भी आ रहा है और ये CD इस एंगल में भी आ रहा है। ठीक है, तो CD क्या है, कॉमन आर्म है। ओके, CD तो कॉमन आर्म है, और लेकिन ये जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब जो कॉमन नहीं, एक ये और एक ये यहाँ पे तो हो गया जहाँ पे ये कॉमन आर्म गिर रहा है, और उसके बाद ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए हमेशा, यानी स्ट्रेट कह सकते हैं। बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। तो ये तब क्या कहलाता है, ये लीनियर पेयर। ये क्या कहलाता है, लीनियर पेयर। वन मोर थिंग कि लीनियर पेयर जब भी होता है, ठीक है, लीनियर पेयर जब भी हो तो ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल, फर्स्ट प्लस सेकेंड एंगल ऐड करके लीनियर पेयर में फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, ठीक है, ऐड करके ऑलवेज 180 होना चाहिए। मतलब ये प्लस ये जोड़कर कितना होना चाहिए, 180 ही होगा। होने क्या चाहिए, 180 ही होगा। जैसे मान लो ऐसे, हाँ, ये तो ये देखो, दिस इज द कॉमन आर्म, और ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर, यानी ये स्ट्रेट लाइन भी कह सकते, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये कॉमन आर्म हो गया। ओके, तो ये एंगल प्लस ये एंगल ऐड करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। और ये कैसा पेयर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है, ये बड़ा सुंदर लगता है बोलने में भी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे शॉर्ट फॉर्म में VO एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स form two pairs of opposite rays. Okay, see what we will, these two rays, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, लेकिन दिस शुड बी अपोजिट रेज। इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, ठीक है, अपोजिट रेज है, स्ट्रेट बिल्कुल, या कह सकते हैं बिल्कुल दो स्ट्रेट लाइन आपस में एकदम स्ट्रेट कट कर रहा है। ये स्ट्रेट तो नहीं है, फ्री हैंड, स्ट्रेट कट करे तो इस एंगल के बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स ऑल्सो, ठीक है, जैसे प्रूव होगा कि ये कैसे इक्वल होता है अपोजिट में, ठीक है। तो इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जब दो लाइंस स्ट्रेट लाइंस कट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।